क्या है, यानी यही मैक्सिमाइज याद करना है। कॉन्स्टेंट्स दिया है, कॉन्स्टेंट्स आर क्या है, x प्लस वाई लेस और इक्वल 40 और 2x प्लस वाई लेस और इक्वल 60 और क्या है x ग्रेटर और इक्वल 0 कमा y ग्रेटर इक्वल 0। ये दिया है ना। यस सर। ध्यान रखना इसमें कभी ये नेगेटिव नहीं होगा। देखो इसलिए यहाँ पर देखो समझना, यहाँ लिखा है कि इस पर मैक्सिमम वैल्यू यानी इसकी x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो z को मैक्सिमम वैल्यू दे सके। z है जो प्रोडक्टिविटी, कितने प्रोडक्ट है, तो x प्लस वाई लेस और इक्वल 40 यानी इन दोनों को जोड़ने पर 40 या 40 से कम रहेगा, इन दोनों को जोड़ने पर 60 हो सकता है, इससे कम हो सकता है। भाई जैसे 4 मशीनें हैं और 20 मजदूर हैं, तो 4 एक मशीन पर एक मजदूर बैठेंगे तो 4 तो बराबर बराबर बैठ सकते हैं, बस समझ गए ना। वो उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो वो या तो उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी तक लेके जाएंगे या उससे कम ही रह सकते हैं। 4 लोग ये 4 मशीन पर बैठ के कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो या तो वो उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी जितनी होगी वहां तक प्रोडक्ट बना सकते हैं या उससे कम ही बना सकते हैं। बात समझ आ गया ना, अपनी क्षमता कम दिखाए तो कम बना। तो कहने मतलब x और y को जोड़ने पर अधिकतम 40 या फिर उससे कम ही हो सकता है। फिर कह रहा है 2x प्लस वाई, क्या 2x प्लस वाई करने पर या तो अधिकतम 60 या उससे कम, लेकिन कभी भी फिर उसके बाद ध्यान रखना इसमें जितने वेरिएबल्स होंगे जैसे मजदूरों की संख्या, रॉ मटेरियल की संख्या, मशीनों की संख्या, ऐसी कोई भी चीज जो वेरिएबल्स बनते हैं वो कभी निगेटिव नहीं होंगे, उनकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं जाएगी। समझना क्या ना, एक मजदूर संख्या माइनस में नहीं हो सकता, मशीनों की संख्या माइनस में कभी नहीं हो सकती। तो इस तरह से देखो एक कांस्टेंट और दिया हुआ क्या कि x की वैल्यू मिनिमम 0 या 0 से अधिक, y की वैल्यू मिनिमम 0 या 0 से अधिक। बात समझ गया। तो इस तरह अच्छा ये ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, इसके कांस्टेंट्स भी, इसका मैक्सिमाइजेशन भी, ठीक है। तो हम इसे पहले हम एक उठाते हैं, जैसे हमने उठाया यहाँ पर, इसको ग्राफ पर ड्रा करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल 40। ऐसे इक्वेशन के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। लेस है मतलब इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो इक्वल वाले लेते हैं। अब यहाँ पर बताइए, इसको बताइए, हम यहाँ पे कह रहा है कि आप x की वैल्यू 0 मान सकते हैं, चलेगा, y की वैल्यू भी 0 मान सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट सपोज x इज इक्वल 0, देन अब अगर इसमें पुट कीजिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 40। तो x कामा y यानी पॉइंट क्या बनने वाले हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 40। एक पॉइंट बना। यस सर। बात समझ आ गया। चलिए अब यहाँ पर ये बन गया। अच्छा इसी पर देखिए फिर से, अगर हम इसको ऐसे मान लेते तब लेट सपोज y इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल क्या मिलेगा 40। यस सर। तो x कामा y बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 40 कामा y की वैल्यू 0, ये हो गया। यस सर। है ना। चलिए ये एक समीकरण के लिए हो गया। दूसरे समीकरण के लिए यहां पे ध्यान से देखो, इसे 2x प्लस y इज इक्वल 60 ऐसा लिख सकते हैं, अधिकतम 60, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। चलिए अब इसमें भी अगर यही सेम लगाएं, लेट सपोज x इज इक्वल, अगर x की वैल्यू मान लेते हैं 0, तो बताओ y की वैल्यू क्या मिलेगा। यहां x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, ये 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 60, यहां लिख देते हैं देन y इज इक्वल 60। तो x कामा y इज इक्वल क्या होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60। समझ में आ रहा है इतना। यस सर। चलिए फिर उसके बाद आपका एक और मान लेते हैं, लेट, ये हम लोग उस समीकरण के दो पॉइंट क्यों मान रहे हैं, किसी भी रेखा को बनाने के लिए, कोई लाइन ड्रा करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट अवश्य होने चाहिए।
तभी वो लाइन ड्रा हो पाएगी। तो अब यहां पर लेट सपोज y इज इक्वल 0। अगर इसमें हम y की वैल्यू 0 मान लें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? देन 2x इज इक्वल 60। कितने समझ में आ रहा है पॉइंट? तो x बराबर 30, देन x कामा y इज इक्वल 30 कामा 0। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर ये अभी तक हमने क्या किया, इस दो जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस इन कॉन्स्टेंट्स में से हमने इक्वेशन पहचाने, ये इक्वेशन पहचाना और ये इक्वेशन पहचाना। इस इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रा करने के लिए हमने प्रत्येक इक्वेशंस के 2 पॉइंट निकाले। समझ में आ गया? ये पॉइंट हमने निकाल दिया। अब ऐसा करने के लिए कोई एक मापन वाली चीज हो, मशीनों संस्थाओं में कैलकुलेशन के लिए यूज किया है, इसलिए हमेशा इसमें x और y की वैल्यू पॉजिटिव देगा। अब जब कोऑर्डिनेट्स पर हम इसे ड्रा करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स के 4 चतुर्थांश होते हैं। समझ आ गया ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। समझ आ गया? तो हमेशा ये कहां पे रहेगा? फर्स्ट, इस पर, जहां दोनों ही x और y की वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। हम लोग इसी तरह केवल वही चतुर्थांश ड्रा करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है? ऐसे ही हम इधर बनाते हैं। यहाँ के लिए इसको यहाँ पर रखते हैं। ये तो ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया। इसको देख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब ये हमने ड्रा कर दिया। जो पॉइंट दिया गया था वो पॉइंट क्या क्या है बताइए जरा। पहली का क्या है? एक पॉइंट था कि x को 0 माना था तो 0,40 और एंड 40, 0 था, यही था ना? तो यानी x पर ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू 0, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x पर 0 ये है, ये लाइन का ओरिजिन पॉइंट ही, ये पॉइंट ही 0,0 है। तो x पर 0 ही जाना है, मतलब एक भी कदम आगे नहीं जाना है। y पर 40 मतलब x पर 0, इसका मतलब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। कितने समझ में आ रहा है? फिर x पर 40, y पर 0, x पर 40 ये है, y पर आगे बिल्कुल नहीं जाना, 0 यहीं पर रह जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। बात समझ में आ गया? चलिए अब इसे हम एक लाइन से ड्रा कर देते हैं। पहले यहाँ पर ऐसा पकड़कर इस चीज को मिला देते हैं। तो ये एक लाइन ड्रा हो गई, समझ में आ गया ना? और ये आपका है x पर 0, 0,40 ये है, और ये है आपका 40, 0। चलिए दूसरी लाइन का क्या था बताइए? 0,60 दूसरी पॉइंट का था, दूसरी रेखा का 0,60 एंड 30, 0। तो 0,60 x पर 0, y पर 60। यहाँ ये पॉइंट कितने समझ में आ रहा है? ये चीज ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये 30, 0 यानी x पर 30 ये है और y पर 0। तो यहाँ ये हो गया। चलिए इसे मिला देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रखकर और ये इस तरह से, ये आपका रखकर इस तरह से सब मिला दिया जाएगा। अब बताइए ओवरलैप, ये है हमने लाइंस को यहाँ पर ड्रा किया है, समझना कि ग्राफ पर लगाया। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारी इसमें फिजिबल रीजन कितना बन रहा है। तो ये दोनों चीजें इस पर कितने हिस्से पर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग का जो हिस्सा है वो ये इतना पार्ट है, ये देखिए ये इतना पार्ट ही ओवरलैपिंग का है। बात समझ में आ रहा है ना? तो
अब बात को समझो कि ये दोनों, अब इसमें टोटल पॉइंट कहाँ कहाँ बनेंगे, दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वो भी पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट है। और ध्यान रखना, चूंकि हमने इसीलिए इस पर ये लाइनिंग इसीलिए अच्छे से पूरा 1-1 इंच बनाकर ड्रा किया है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये x पर है 20 के सीध में। ये देखो, अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो ये x पर आएगा 20 के सीध में, और y पर भी आएगा 20 के सीध में। ये देखिए, बात समझ आ रहा है। यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर काट रहा है, यहाँ पर 20, 20x की भी वैल्यू कितना है और y की वैल्यू भी कितना है 20। समझ आ गया ना। तो ये वो हमें पॉइंट मिल गया यहाँ भी। तो अब हम यहाँ पर नोट करेंगे टोटल कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या होने वाले हैं कॉर्नर पॉइंट? देखो, एक तो होने वाला है, यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखिए कॉर्नर पॉइंट। तो इधर देखो, एक तरफ लिखता हूँ पॉइंट और एक तरफ लिखेंगे पॉइंट, और एक तरफ ये जो अपन मैक्सिमाइजेशन था क्या था, z बराबर 8x प्लस y। तो पॉइंट क्या क्या बनने वाले कॉर्नर पॉइंट बताइए? एक तो ये 0, देखो एक आपका ये 0, रहेगा, समझ में आ रहा है, और ये पॉइंट। और दूसरा क्या होने वाला है 0, 40। तीसरा क्या होने वाला है 20, 20। चौथा क्या होने वाला है ये पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, देखो ये है, ये पॉइंट का नाम है 0, 60 और इसका नाम है 30, 0। तो ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और अभी जो नोट करेंगे वो रहेगा 30, 0। ये आ गया। विजिबल रीजन के सारे पॉइंट नोट करने हैं, समझ में आ गया। अब नोट करने के बाद, विजिबल रीजन के सारे पॉइंट नोट करने के बाद अब इन्हीं की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और देखिए कौन मैक्सिमम वैल्यू देगा, उसी को ज्ञात करने के लिए कहा है क्वेश्चन में। तो चलिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखिए तो क्या देगा z की वैल्यू 0। यहाँ पे इसमें रखिए 0 गुणा 8, 0 प्लस 0 तो 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 0 रखिए, ये 0 हो गया। y की वैल्यू 40 रखिए तो कितना मिल जाएगा 40। इतनी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, जल्दी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। इसको रखिए 20, तो यहाँ 20 रखिएगा तो 8 9 16 160, और y की वैल्यू 20 180, ये हो जाएगा 180। बात समझ आ रहा है। और इसको रखिए तो 30 गुणा 8, 8 24 240, और ये 0 तो 240। मतलब z हमारा मैक्सिमम किस पॉइंट पर हो रहा है, जब ये 30, x की वैल्यू 30 हो और y की वैल्यू 0। यहाँ पर लिखेंगे, यही आंसर लिखा जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना है 240 एट पॉइंट, किस पॉइंट पर 30, 0। नोट कर लीजिए, ऐसे सॉल्व करना रहेगा, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, फ्लोर को कितना रखा गया 5 kg, मतलब 5000 ग्राम, और फैट कितना है 1 kg यानी 1000 ग्राम। समझ में, टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, वही टोटल कुल कितना बन सकेगा। तो भाई देखिए, अब इसको समझो, इसका इक्वेशंस क्या बनेगा, कॉन्स्टेंट्स बनाइए। कॉन्स्टेंट्स क्या होता था भाई, वो शर्त। अब देखो, हम ये x है, x टाइप का बनाने के लिए तो ये मान सकते हैं भाई कितना बनेगा, तो इसको लिखेंगे 200x प्लस 100 प्लस 100y इज इक्वल 500, ये 5000 लिखा जाएगा इज इक्वल में। तो 200x प्लस 100y बराबर 5000। ये एक इक्वेशन बनेगा एक तरह का, यानी कितना भाई जो भी x और y बनेगा संख्या में, मान लीजिए ये पहला टाइप का केक, दूसरा टाइप का केक। पहले टाइप के केक में 200 ग्राम आटा और मतलब ना, दूसरे टाइप के केक में 100 ग्राम पड़ेगा, तो कुल मिलाकर कितना यूज होगा 5000, इतना होना चाहिए। तो ये एक इक्वेशन, जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 0 2 0 2 0 कट गया, बचा क्या 2x प्लस y बराबर 50। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड सर, दूसरा बनाइए।
समझ में? देखिए ये आटे की संख्या ये मैथड संख्या बराबर हो गया। अब दूसरा बनाइए तो 25x प्लस 50y बराबर 1000। देखो 25 एक कम 25, 25 दूना 50 और 25 चौका 100। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो एक दो कांस्टेंट्स मिल गए, एक कांस्टेंट्स एंड सेकंड कांस्टेंट्स। एक और हम कर सकते हैं भाई, यहां ये जो x और y है ये नंबर ऑफ केक्स है। चूंकि 5000 ग्राम मैदा है और 1000 ग्राम मक्खन है, तो इनकी सहायता से ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि एक टाइप में 200 ग्राम और एक में 25 ग्राम है, ऐसा कभी नहीं होगा कि x टाइप का 0 बने या y टाइप का 0 बने। ऐसा कभी होगा कि 0 केक बन पाए? ऐसा नहीं होगा, हमेशा इससे ज्यादा ही यानी एक से अधिक ही बनेंगे। तो हम 0 से अधिक मान कर रखेंगे। तो यहाँ पर एक और कांस्टेंट x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। x और y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? 0 से बड़ी। बात समझ आ गया? अब आपके लिए काम ये है, अब आप इसे बनाइएगा। इस लाइन को ड्रा करने के लिए पहले आप पॉइंट निकालिए, पॉइंट बनाइए इस लाइन का। तो मानिएगा, मान लीजिए जो है कभी भी y की वैल्यू 0 नहीं माननी है, 0 से अधिक ही माननी है। एक मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे 10 मान लीजिए y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा? 20। और उसके बाद आप जो पढ़ रहे हैं वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा y की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो वो किसी भी मेथड से निकालनी है। भाई ग्राफ से ड्रा करके निकालने के लिए जब कहा है, निकाल तो आप ऐसे भी सकते हैं। आप इन दोनों को हल कर लीजिए। इन दोनों को देखो हल करने कैसे बताता हूँ। देखिए अगर ऐसा है, बात समझ में आ रहा है ना? ये कहाँ है ये 2x प्लस y बराबर 50। और अगर हम इसमें 2 का गुणा करा दें, इसमें 2 का गुणा करा दें, बात समझ में आ रहा है ना? इसको हम कर सकते हैं ना 2x प्लस 4y बराबर 80। समीकरण 2। इसको डायरेक्ट ऐसे लाइए 2x प्लस y बराबर 50। समीकरण 1 हटा दीजिए, वो तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन वही चीज तो ग्राफ से हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये आ जाएगा 3y बराबर, ये आ जाएगा 30 बराबर y बराबर 10। और अब किसी भी समीकरण पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10। अब जो पहले लेकिन आप कंपैरिजन कैसे करिएगा? किस पॉइंट पर अधिकतम देगा? पूछा है ना टोटल नंबर ऑफ कितना, तो अधिकतम कुल कितना बनेगा वो z कितना बता पाएगा? तो z बराबर क्या रहेगा? x प्लस y। यहाँ पर z बराबर x एक टाइप का केक, y दूसरे टाइप का केक, तो z बराबर मैक्सिमम कितना होगा? x प्लस y। समझ में आ गया? तो अब भाई कौन कौन से पॉइंट बने? जब फिजिबल रीजन बनता है तो उससे कुछ सारे पॉइंट क्लियर होते हैं ना साइड साइड के, तो उनकी वैल्यू को आपको रखना रहेगा इसमें। किनको जोड़ने पर अधिकतम देगा। जैसे ये अधिकतम कितना देगा? 20 और 10। पहले टाइप का 20 टू, दूसरे टाइप का 10 टू, तो 30 बनेगा। हो सकता है कोई और पॉइंट इससे ज्यादा देता हो। बस हमारा है ना, वो मैं देख लेता हूँ कि कौन से पॉइंट है इसका। प्लीज 10 एक डाल देगा। एक रहेगा 25, 25 कामा 0 तो वो 25 ही रह जाएगा। 0 कामा 20 है वो 20 ही रह जाएगा। चलिए चलते हैं क्लास में। पहले आप यहाँ तक हल कर लीजिएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ नोट छोड़ दीजिएगा। इस क्लास में इसको हम ड्रा करेंगे।